ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं ना कि हम लोग इनिशियल वैल्यू कैसे सेट करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, फॉर्म से डेटा ले रहे थे। तो इस टाइप से क्या हुआ, हमने फॉर्म से डेटा लिया, कंसोल तक गए, हम लोग कंसोल पे प्रिंट किए, उस डेटा को हम लोकल स्टोरेज पे प्रिंट कर दिए। अब हमें क्या करना है, डेटा इनिशियल डेटा हम सेट करना चाहते हैं कुछ। मैं सेम फॉर्म को ले रहा हूँ जो पीछे था। तो अगर हमें इनिशियल डेटा सेट करना है, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक टू वे बाइंडिंग है और दूसरा टेम्पलेट रेफरेंस है। ठीक है, तो टू वे बाइंडिंग ऑलरेडी हम लोग को पता है कि कैसे काम करता है। तो टू वे बाइंडिंग यहाँ पे ऑलरेडी इसको हम यूज कर रहे हैं। कहीं भी लिख सकते हैं आगे पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या क्या कोड है यहाँ पे वो हम लोग जस्ट कंपेयर कर लेते हैं, एक सेकंड। ठीक है, तो क्या है, इनपुट फील्ड हो गया नेम एनजी मॉडल। ठीक है, एंड जो यहाँ पे हम लोग जो एनजी मॉडल लिखे थे वो नहीं है, समझ गए। चलिए, उसको हम लोग बाद में हटाएंगे, देखा जाएगा, जरूरत रहेगा तो रखेंगे, नहीं तो नहीं। ये क्या है, ये कॉन्टेक्ट जो लिखा हुआ है ये क्या होना चाहिए, तो ये हमारा फॉर्म ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म ग्रुप के पास सारा वैल्यू मिल जा रहा है। और नहीं तो इसको कहाँ से लाना होगा, वेरिएबल से लाना होगा, वेरिएबल बनाकर। ठीक है, एंड ये फर्स्ट नेम क्या है, तो फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम रहेगा जो नेम प्रॉपर्टी है। कि टीएस पे अवेलेबल है, वन सेकंड, शायद टीएस पे रहेगा। हाँ, करेक्ट। तो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म हो गया, कॉन्टेक्ट फॉर्म को हम ग्रुपिंग कर लिए यहाँ से। एंड फर्स्ट नेम जो हमारा आईडी है एक्चुअली में यही है, लेकिन ये हम टू वे कर रहे हैं तो ये टीएस पेज पे हमें सर्च भी करेगा। तो हम क्या करते हैं, टीएस पेज पे बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू सेट कर लेते हैं, डेटा। एक्स्ट्रा ब्रैकेट में लगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, दिस डॉट कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, फॉर्म ग्रुप, जो हमारा लोकल वेरिएबल है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो हम इसे लेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म, और नहीं तो इसको हम लोग वेरिएबल बना के असाइन कर देंगे, जो यहाँ पे हम लोग किए हैं। जस्ट वेट, मैं समझाता हूँ कोड को। क्या हो गया, कॉन्टैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप, कहाँ गलती किया, सेकंड, कंट्री लिस्ट कॉन्टैक्ट दिस डॉट कॉन्टैक्ट, ठीक है, उसको तो ये रेफर कर देगा। फॉर्म ग्रुप क्या है इसमें, ओके, फॉर्म ग्रुप से मतलब नहीं है। टाइप रखा है क्या, कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ गया, फॉर्म दिस डॉट कॉन्टैक्ट, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ओ ये वाला है एक्स्ट्रा क्लास। एक काम करते हैं ना, इसका हम लोग फिलहाल हटा देते हैं, दैट्स इट। एक बार पहले मैं चेक कर लेता हूँ, ये क्यों नहीं लिया, फॉर्म प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप एनजी फॉर्म,
वन सेकंड दिस डॉट कॉन्टेक्ट फॉर्म कहाँ गया, 1 सेकंड। हो गया, आ रहा है नेम एक प्रॉपर्टी, सही है। अब देखिए क्या किया हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सैंपल का डेटा बना दिए, ठीक है। सैंपल डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस डॉट कॉन्टेक्ट, दिस क्यों लगाएं, क्योंकि हम लोग ऊपर एक वेरिएबल को रेफर किए हैं। सपोज दैट अगर हम दिस नहीं बनाते हैं, हटाइए फिलहाल के लिए, तो हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बना दिए कॉन्टैक्ट नाम का, एंड इसके अंदर सारा डेटा को हम लोग बाइंड कर दिए। मीन्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी हम लोग वैल्यू रखे हैं वो सारा हम लोग यहाँ पे बाइंड कर दिए। अगर सपोज यहाँ बाइंड नहीं करते हैं तो क्या करना होगा, हमें 1 by 1 वो वैल्यू देना होगा इसको, तभी जाकर मिलेगा। तो 1 by 1 कैसे देते हैं, मान लीजिए फर्स्ट नेम है, क्या कीजिएगा, सॉरी, FIRST फर्स्ट नेम इक्वल टू रोहन। स्पेलिंग देख ले, सही है, फर्स्ट नेम नहीं सही है, कैपिटल एम डाला हूं मैं, फर्स्ट नेम ये हो गया। मैं इसको कमेंट कर देता हूं, फिलहाल हम लोग नॉर्मल पे आ गए, जो हम लोग पहले कर रहे थे। तो हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट नेम इक्वल टू यहाँ रोहन डाल दिया, हम इस फर्स्ट नेम को टू वे बाइंडिंग के हेल्प से यहाँ पे हम लोग बाइंड कर रहे हैं। तो ये कॉन्टैक्ट लिखने का फिर हमें कोई सीन नहीं बनेगा, क्योंकि फर्स्ट नेम वहाँ डायरेक्ट है। देखते हैं, आ रहा है रोहन इनपुट फील्ड में। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, सारा को फिल कर देंगे। मीन्स एक ऑप्शन क्या बना कि हम 1 by 1 सारा को भर रहे हैं, तो क्या करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल जितना भी डिटेल है सारा हम क्या करेंगे 1 by 1 फिल करेंगे। तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, हम इस टाइप से फिल ना करके हमने क्या किया, पूरे डेटा का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अगर आप जाइए पीछे कोड पर, तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे जहां पे हम डेटा डाल रहे थे, सारा क्लास क्रिएट किए थे, या इंटरफेस मींस मॉडल क्रिएट करना। हम लोग एक मॉडल बना लेंगे और उस मॉडल के अनुसार हम क्या करेंगे, डेटा बना लेंगे। तो पहले क्या करते हैं, डेटा के पहले हम लोग एक मॉडल क्रिएट करते हैं। तो मॉडल कैसे क्रिएट होता था, याद है, विद द हेल्प ऑफ क्या चीज, इंटरफेस या क्लास, करेक्ट। तो हम लोग एक क्लास क्रिएट कर लें या फिर इंटरफेस क्रिएट कर लें, फिर हमारा मॉडल बन जाएगा। NG, G फॉर जनरेट एंड INTERFACE इंटरफेस, एंड मॉडल का नाम डाल दीजिए, क्या चीज है, सो रजिस्ट्रेशन हम लोग बनाए थे क्या मॉडल इसका, रुकिए तो एक बार चेक कर लूं। क्लासेस के अंदर नहीं, यहाँ तो 2 फील्ड है सिर्फ, यहाँ नहीं है। मॉडल के अंदर है क्या, हाँ हाँ नहीं ये नहीं, वेट, टेम्पलेट लोकल स्टोरेज एम्प्लॉय क्लास मॉडल डॉट टीएस, इसमें है क्या है, फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, ये क्लास बनाए थे हम लोग, ठीक है। इंटरफेस है, नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग का 4 फील्ड है। इसी टाइप से क्या करना है ना, हमें इंटरफेस क्रिएट करना है, समझ गए। तो अगर हम चाहें तो इसमें भी हम लोग इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं सेम क्लास का, कैसे करते हैं जो बताता हूँ, देखते हैं करके, शायद हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लगता है। तो हम लोग उसका नाम ले लेते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म, फाइन। अब आप क्या कीजिए, सारा जितना हमारे फील्ड में है, हमारे पास जो फील्ड है वो सारा फील्ड को हम इसमें
स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे। समझ गए? तो अब आते हैं HTML पेज पे एंड HTML पेज पर से फर्स्ट नेम जो जो लिखे हैं ना सारा को यहाँ लिखते चले जाइए। तो आईडी हम लोग यहाँ से सिर्फ हटा देते हैं, आईडी हमें नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है ना? हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग उसका मॉडल क्रिएट कर दे रहे हैं। सो फर्स्ट नेम हो गया, इसके बाद लास्ट नेम, ध्यान रहे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सॉरी। लास्ट नेम, इसके बाद क्या है, ईमेल, ईमेल का भी ले लीजिए। ईमेल, ईमेल के बाद क्या है, जेंडर। तो जेंडर का हम लोग वैल्यू टाइप, टाइप नहीं नेम यहाँ पे रहा, नेम लेंगे। हाँ, जेंडर का नेम दिए एंड यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं फिलहाल, बाद में उसको देखा जाएगा। उसके बाद क्या है, तो चेक बॉक्स इज मैरिड, इज मैरिड, सॉरी, इज मैरिड देते हैं। और इज मैरिड का क्या होगा, ट्रू बुलियन। हम लोग डेटा टाइप को बाद में हम लोग क्लियरली कर लेंगे कि डेटा टाइप उसका क्या रहेगा नहीं रहेगा। कंट्री, कंट्री में आते हैं तो कंट्री का हम लोग ले लेते हैं एंड कंट्री का क्या रहेगा, स्ट्रिंग सेमीकोलन, कंट्री हो गया, एड्रेस हो गया, एड्रेस भी डाल ही दीजिए, छोड़ दीजिए बाद देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम लोग समझ गए ना। तो देखते हैं आगे एरर देगा ना तो हम लोग कर लेंगे सही। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, सबका सैंपल एक क्रिएट कर दिया, एक तरह से हमने डेटा टाइप डाल दिया इसमें। ईमेल में हटा दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम अपने क्लास पे कॉल करेंगे। चलिए अपने क्लास पे, हमारा क्लास कहाँ है, ये रहा। तो क्या करना है कि जहां पर अब आप जो 1 बाई 1 डेटा डाल रहे थे, अब आप सोच सकते हैं कि अगर इस टाइप से डेटा डालेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा ना डाल के हम लोग एक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे डेटा का, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। और इस ऑब्जेक्ट में क्या है, सारा डेटा रखा हुआ है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, इज मैरिड, कंट्री, एड्रेस, जो भी है सब इसमें एक फिक्स है। हम लोग आएंगे, कुछ कुछ हम लोग का दिक्कत अभी होगा थी मॉडल जो हम लोग क्रिएट किए हैं उसमें, बट एनीवे यहाँ से हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर एक बन के रेडी हो गया। फाइन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग दिस लगाए हैं तो अब ऐसी बात है, ऊपर में ये डिफाइन होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग उसको डिफाइन कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो टाइप दिए थे एनी, अब हम लोग टाइप किसको देंगे, इम्प्लॉय मॉडल में जो हम लोग बनाए इसको, कॉन्टैक्ट फॉर्म को, करेक्ट। तो यहाँ पे लगाइए कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो इसको इंपोर्ट भी कर दीजिए। अब आप देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म जो इंपोर्ट हुआ कहाँ से हुआ, एम्प्लॉय डॉट मॉडल से। और कहाँ पर है एम्प्लॉय डॉट मॉडल, ये क्लास का नाम है, फाइल का नाम है एम्प्लॉय डॉट मॉडल, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग मल्टीपल इंटरफेस बना रहे हैं, एक ही फाइल के अंदर हम मल्टीपल बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि इसको कॉल करने के लिए आप इंटरफेस का नाम एम्प्लॉय है, इसको कॉल करने के लिए इंटरफेस का नाम कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट सेपरेट क्लास को किया गया है, बल्कि ये पूरे फाइल पे हम मल्टीपल जितना मन है उतना बनाइए। तो जो टाइप हम लोग यहाँ पे एनी लिखे थे, अब हम लोग ने टाइप इसको ये कर दिया। अब आइए जहाँ पे आप अपना फॉर्म बनाए हैं डेटा, एक में एरर आ रहा है, कर्सर रखिए, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट लिटरल may only specify the known property and address does not exist on type contact form। कोई एरर बता सकते हैं इसका क्यों है?
अगर इसको मैं हटा दूं तो हमारा एरर नहीं देगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग रख रहे हैं तो हमें एरर दे रहा है। इवन अगर हम यहाँ से बुलियन इसको अगर स्ट्रिंग भी बना देंगे ना तो एरर देगा। बता सकते हैं क्यों? याद है? लेकिन ये एरर हट जाएगा, एक कारण से हट जाएगा। अगर ये कॉन्टेक्ट फॉर्म को हम एनी कर दें, गायब हो गया एरर। कोई आइडिया मिला? किन्हीं को कोई आइडिया? ये डेटा चेक कहाँ किया? डेटा टाइप एम्प्लॉय डॉट मॉडल के अंदर, करेक्ट। तो यहाँ पर जो हम लोग जो एनी लगाए ना, ये एनी हटाकर हम लोग क्या कर रहे थे? कॉन्टेक्ट फॉर्म डाले थे। और ये कॉन्टेक्ट फॉर्म अब क्या कर रहा है? ये एम्प्लॉय डॉट मॉडल के अंदर चेक कर रहा है डेटा टाइप को। तो इसीलिए यहाँ देखिए, जेंडर में हम लोग स्ट्रिंग डाले हैं और यहाँ हम लोग जेंडर में क्या डालें, सॉरी इज मैरिड में, इज मैरिड में हम लोग यहाँ बुलियन डाले हैं और हम लोग यहाँ इज मैरिड क्या किए? ट्रू कर दिए, जो हमारा स्ट्रिंग बना हुआ है। तो इसको बुलियन बना देंगे। एरर गया, लेकिन ये एरर है क्योंकि ये हम लोग फील्ड ऐड ही नहीं किए हैं, समझ गए? इसीलिए वो एरर है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। एड्रेस किस टाइप का डेटा है? एड्रेस एक ऑब्जेक्ट टाइप का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब देखते हैं, अभी भी एरर है क्या? एरर गायब हो गया। अगर आप चाहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी स्पेसिफाई करना, तो आप ये की को लीजिएगा सबका, इसके अंदर आइए और यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए सिटी क्या है? स्ट्रिंग। अब आप देखिए, तो आपको वहां हो सकता है एरर दे दिया एरर, क्योंकि हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं दिए हैं। अगर आप जब जनरल रखे थे ना तो फिर आपको एरर नहीं मिलता, लेकिन आपने स्पेसिफाई करना स्टार्ट कर दिया हर एक को। अब देखिए, थर्ड वाला के लिए एरर दे रहा है क्योंकि थर्ड वाला वहां डिफाइन नहीं किया हुआ है, कॉमा एंड स्ट्रिंग। हम लोग स्ट्रिंग क्यों रखे? क्योंकि ये डेटा जो है हमारा स्ट्रिंग में है। नंबर रखिएगा तो नंबर वहां कर देना होगा आपको, ये चीज करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट किन्हीं को है तो बताइए। तो हम लोग ने क्या किया, मैं शुरू से बता रहा हूँ। HTML पे हम लोग ng, यहाँ ng मॉडल लिखे क्योंकि हमें टू वे बाइंडिंग के अनुसार जा रहे हैं। ये एरर को हटाइए, एरर से मतलब है, सही करेंगे हम लोग। तो टू वे बाइंडिंग के लिए हम लोग ng मॉडल लिखे, फाइन। अब जब ng मॉडल आ गया तो यहाँ पे डेटा भी तो आना चाहिए। तो डेटा को हम लोग क्या किए, एक डेटा क्रिएट कर लिए दिस डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म में, एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, उसको डेटा को फेच कर लेंगे UI पे, फाइन। सेकेंड चीज, इसके टाइप के लिए हो सकता है हम दिस डॉट एनी लगा दें, मीन्स जो भी हमारा कॉन्टैक्ट है उसको हम लोग एनी लगा दें। लेकिन हम चाहते हैं नहीं स्ट्रिक्टली टाइप चेक करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एनी न लगा के हम लोग वहाँ पे उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे। इंटरफेस, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या होता है, जहाँ पे हम डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका, कि हमारा डेटा टाइप क्या रहेगा, ठीक है। और इंटरफेस जो बनता है वो किसके कीवर्ड से बनता है, इंटरफेस कीवर्ड से, दैट्स इट। और इसके अंदर हम पूरा स्ट्रक्चर बना दिए। और अब आपको 1 बाई 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आपने उस क्लास को रख दिया यहाँ पे, बस हो गया। कंट्रोल दबाइए और उसके बाद देखिए यहाँ दिखाएगा, ओह ये यहाँ पहुंच गया, 1 सेकंड, हाँ दिखा रहा है, पूरा स्ट्रक्चर आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। ये दोनों का जरूरत है क्या? ये फालतू का है, कहीं तो एरर नहीं आया है, तो लगता है फालतू का ही है तब मेरा। इसको अब हटाते हैं, इसका हमें जरूरत है नहीं। अब हमें जरूरत है सिर्फ HTML। ओ यहाँ पे दिया हुआ है, हटा देते हैं। चलिए अब आते हैं, वो जो एरर है सही करते हैं। फर्स्ट नेम, क्या लगता है फर्स्ट नेम डायरेक्ट मिल रहा है क्या? फर्स्ट नेम डायरेक्ट थोड़ी मिल रहा है, दिस डॉट कॉन्टैक्ट के अंदर फर्स्ट नेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट कॉन्टैक्ट के अंदर जाएंगे, तब हम फर्स्ट नेम को सर्च करेंगे। मतलब कॉन्टैक्ट डॉट
समझ में आ गया? क्योंकि पहले हम इस ऑब्जेक्ट में जाएंगे तब उसका की लेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट की। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग इसको वैल्यू को एनजी ऑन इनिट में क्यों रखे हैं, इसको बाहर क्यों नहीं रखें? पेज लोड होते ही वो आ जाए। ताकि ये जैसे ही पेज लोड हो ना, आपका ये डेटा क्या हो, उसमें रिफ्लेक्ट कर दे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या किए हैं। अभी हमारा हर एक में बाइंड किया हुआ नहीं है। चलिए मैं हर एक में अब बाइंड कर देता हूँ। 1 सेकेंड। जब आप एनजी मॉडल लगा दिए हैं ना, तो अब ये नहीं भी लीजिएगा ना, एनजी मॉडल 2 वे बाइंडिंग लगा दिए हैं, तो वो फर्स्ट वाला नहीं भी लीजिएगा तो चल जाएगा। हम लोग पहले सबको बाइंड करते हैं। दिस डॉट क्या है, ईमेल। हाँ 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 हाँ। देखिए एंगुलर ऐसा है ना कि इसको करने के लिए, थोड़ा सा काम करने के लिए आपको पूरा पहले दाएं बाएं चलना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। डॉट क्या है, हाँ 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 हाँ, जेंडर नहीं आ रहा है। हाँ डिफाइन नहीं है क्या जेंडर? हाँ है तो। ओ, ठीक है। मैरिड में दिस डॉट इज मैरिड, कंट्री पे आते हैं। हो गया। सिटी पे आइए, तो सिटी पे रहा ये डॉट सिटी और CIT नहीं है क्या इसमें? ओके, सिटी कैसे आएगा? कॉन्टैक्ट के अंदर जाएंगे, तब हम एड्रेस के अंदर जाएंगे, तब सिटी मिलेगा। डॉट एड्रेस डॉट सिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे ना। तो ये जस्ट हम लोग जैसे करते हैं ना नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में, सेम चीज यहाँ फॉलो होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग रहता है। डॉट स्ट्रीट डॉट इनकोड। चलिए सारा हो गया। अब हम लोग जस्ट इसको लोड कराते हैं, देखते हैं डेटा आ गया सब में। रेडियो बटन में नहीं आया, यहाँ हो गया। यहाँ वैल्यू है, जीमेल आ गया। जेंडर नहीं आया, इज मैरिड यहाँ पे क्लिक हो गया। यहाँ पे वैल्यू हमारा सेकंड वाला सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए सेकंड आ गया। यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, सब आ गया। इज मैरिड नहीं दिया, जेंडर। ओके, जेंडर 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 कहाँ गया? कंट्री इज मैरिड, जेंडर में हम लोग ओके, जेंडर में हम लोग इसमें दिए हैं सिर्फ, तो हम लोग को सब में देना होगा शायद तब। देखते हैं, कुछ मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, मेल आ गया। सेलेक्ट क्या किया हुआ है, वैल्यू क्या है, मेल। तो जो भी वैल्यू रहेगा वो आपको आ जाएगा। ये ध्यान देना है कि वैल्यू क्या है, सेम टेक्स्ट होना चाहिए लिखा हुआ। अगर कुछ भी मिस्टेक कीजिएगा वो चेंज हो जाएगा वैल्यू। हम लोग यहाँ वैल्यू चेंज करते हैं। अब देखते हैं, ठीक है प्रॉपर वर्क है। मैरिड में फॉल्स करते हैं, देखते हैं अनचेक होता है क्या। हो रहा है, मतलब हम लोग का प्रॉपर है। लाते हैं फिर से पीछे वाला वैल्यू। तो इस टाइप से हमने क्या किया, वैल्यू को बाइंड कर दिया पेज लोड होते ही। ठीक है, जबकि हो सकता है सेम चीज को अगर आप बाहर भी रखिएगा ना,
तो हो सकता है कि ये वर्क करे, ऐसा नहीं है कि यहाँ रखेंगे तो वर्क नहीं करेगा, हो सकता है वर्क करे, श्योर नहीं हूँ। क्या एरर दिया? तो दिस लगाने का तो कोई जरूरत नहीं बनेगा फिर, क्योंकि ये फिर वेरिएबल नहीं होगा। क्या लिखा है? डुप्लीकेट आइडेंटिफायर, हाँ, क्योंकि ऊपर में डिफाइन किया हुआ है ना, ठीक है। तो ये वर्क करना चाहिए यहाँ पे भी, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएबल बाइंड किया हुआ है, ठीक है। बट एनीवे, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, बाहर नहीं रखेंगे, इसको हम लोग ng on init के अंदर ही रखेंगे, वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। ng on init या ng कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर वहाँ रख देंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है सेट होके आ जाएगा। तो ये किसके हेल्प से हुआ? विद द हेल्प ऑफ टू वे बाइंडिंग। हम लोग ने क्या किया, हर एक में ng मॉडल सेट कर दिया, एंड जहां से हम लोग वैल्यू बाइंड किए हैं उसको हम लोग यहाँ गेट कर लिए। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन इसका देखें, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मॉडल क्रिएट किए हैं। जो भी काम कीजिएगा मॉडल क्रिएट करके जाइएगा, विदाउट उसके मत कीजिएगा। ये थोड़ा सा हैबिट रखिए। थोड़ा सा ये मतलब लगता है कॉम्प्लिकेटेड, दाएं बाएं करना पड़ता है, बट हैबिट बना के रखिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, मॉडल क्रिएट हो गया। अब इसके बाद क्या किए, हम लोग इस मॉडल को अपने टीएस पेज पे कॉल कर लिए हैं, मीन्स, और हम लोग एक डेटा क्रिएट कर लिए। ठीक है, आपका एक डेटा क्रिएट हो गया। अब इसी डेटा को क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, HTML पे बाइंड कर लिए हर एक इनपुट फील्ड से। समझ में आ गया? तो पूरा का पूरा ये काम किया गया। मॉडल क्रिएट करने में क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग एक काम किए, यहाँ पे हम वेरिएबल बनाए हैं जो मॉडल को कॉल कर रहे हैं। चलिए उसको भी लिख ही लेते हैं, जब सारा लिख ही लिए तो फिर उसको क्यों छोड़ेंगे। ठीक है, फ्लो देखिए क्या हुआ है। तो हम लोग ने क्या किया, इंटरफेस क्रिएट किया। इस इंटरफेस को क्या कर रहे हैं, अपने HTML पे कॉल कर रहे हैं, मीन्स उसके TS वाले पेज पे। ये क्या हुआ, TS वाला पे यहाँ पे कॉल हो गया, और ये उसका वेरिएबल डेटा टाइप को चेक कर रहा है। ये रहा कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट नाम का एक वेरिएबल बन गया। ये क्या करेगा, ये इस वेरिएबल को, मीन्स ये डेटा को टारगेट किया, ये डेटा टाइप को इसने रेफर कर दिया। और इस ng मॉडल में क्या हुआ, कॉन्टैक्ट डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये रहा यहाँ पे, मतलब यहाँ से इसको मिल गया। बात समझ में आ गया? तो अब अगर हम सपोज दैट वैल्यू चेंज करते हैं, सचिन के जगह पे मोहन लिखते हैं, एंड हम लोग बटन सबमिट कर देते हैं, तो यहाँ पे तो आपको मोहन दिख रहा है, कंसोल में क्या मोहन आया? दिख रहा है फर्स्ट नेम इक्वल टू मोहन। अगर सपोज हम लोग पेज जो लोड कराएं वही वैल्यू है, सचिन लिखा हुआ है, बटन क्लिक कर देते हैं, जो है वही, क्या हुआ, आ रहा है सचिन। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू को बाइंड कर सकते हैं। जब भी अगर आपका रिक्वायरमेंट रहे कि इनिशियल वैल्यू बाइंड कर दीजिए, आप इस टाइप से जाके
बाइंड कर सकते हैं। तो टोटल इसमें टू वे बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ, टू वे बाइंडिंग इंपोर्ट कर ऐड करने के लिए क्या चीज इंपोर्ट करना पड़ता है, याद है? टू वे बाइंडिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या चीज? कौन सा पैकेज? फॉर्म मॉड्यूल। फॉर्म करेक्ट। तो ये अगर आप भूल गए तो समझिए पूरा ये टू वे बाइंडिंग फेल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि टू वे बाइंडिंग इंपोर्ट के अप्लाई करने के लिए हमें फॉर्म मॉड्यूल आप मॉड्यूल में इंपोर्ट करना होगा। तो जनरली शायद पहले से था, इसीलिए हम लोग को एरर नहीं आया। अगर नहीं रहता तो हम लोग को एरर आ जाता। चलिए एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। दिख रहा है? तो फॉर्म मॉड्यूल हमारा अवेलेबल है, तो हमें कोई जरूरत उसका नहीं पड़ा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ से देख लेते डॉक्यूमेंटेशन क्या बोल रहा है। हाउ टू सेट द टेम्पलेट ड्रिवन वैल्यू, वी विल लर्न द डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू टू द फॉर्म कंट्रोल, डायनेमिकली सेट वैल्यू, रीसेट द वैल्यू ऑफ द फॉर्म एक्सेट्रा। ठीक है, सेट द वैल्यू एक हुआ टू वे बाइंडिंग, दूसरा हो गया विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या किए, एनजी मॉडल को हम लोग यूज करके एंड वैल्यू को हम लोग सेट कर दिए। अब इसका वन बाई वन यहाँ पे देखते हैं। तो स्टेप वन में क्या है, हम लोग डेटा क्रिएट किए, सॉरी डेटा नहीं, डेटा टाइप क्रिएट किए। तो डेटा टाइप क्रिएट करने का मतलब मॉडल क्रिएट किए। मॉडल क्रिएट करने का आपको दो तरीका है। क्या? एक, या तो आप जाकर डायरेक्ट बारी बारी से क्रिएट कर सकते हैं, जो यहाँ पे सैंपल दिख रहा है आपको, मीन्स सेपरेट। नहीं तो हम लोग ने क्या किया, इंटरफेस क्रिएट कर दिया और उसको कॉल कर दिए। तो वो जो भी मर्जी हो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेटअप इन टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में हमें सेटअप करना है क्या चीज, देयर आर टू वेज यू कैन सेट द फॉर्म वैल्यू। पहला टू वे बाइंडिंग, सेकेंड विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। टू वे बाइंडिंग से क्या किए, so the two way binding can be recommended way to set the value in the template driven form. The following code use, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ng मॉडल इक्वल टू कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट फर्स्ट नेम, जो भी रहेगा वेरिएबल हम लोग को ये चेक कर लेना है, टू बाइंड द फर्स्ट नेम, HTML एलिमेंट to contact dot first name field in the component class. The advantage here is that any change made in the form are automatically propagated to the component class and change made in the component can be immediately shown in the form. कुछ भी हम चेंज करेंगे वो डायरेक्टली हमें क्या होगा, फॉर्म पे शो कर देगा, क्योंकि हम टू वे बाइंडिंग किए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इनपुट फील्ड में आईडी एंड नेम, ये तो ऑलरेडी हम लोग पहले से यूज कर ही रहे हैं, एंड एनजी फॉर्म इक्वल टू एनजी मॉडल इक्वल टू हमने वैल्यू दे दिया। नेक्स्ट, सेट द डिफॉल्ट और इनिशियल वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारा था उसको हम लोग इनिशियल, जो हमारा बाय डिफॉल्ट वैल्यू है उसको हम लोग एनजी ऑन इनिट के अंदर पास कर देंगे। दैट्स इट। मीन्स टोटल आपको 3 स्टेप ये फॉलो करना है। क्या क्या, एक मॉडल क्रिएट करना है, दूसरा जो वैल्यू आप सेट करना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट वो सेट करके एनजी ऑन इनिट में कॉल कर दीजिए। एनजी ऑन इनिट या कंस्ट्रक्टर दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि जैसे ही पेज लोड होता है तो आपका एनजी ऑन इनिट या कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। ठीक है, एनजी ऑन इनिट या कंस्ट्रक्टर। सो कुछ भी रिक्वायरमेंट है कि पेज लोड होते ही होना चाहिए, तो आप ये दोनों जगह पे रख दीजिए, कहीं भी रखिएगा आपका चल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा तरीका। सेकंड आते हैं रेफरेंस वेरिएबल, ये भी उसी टाइप से सिंपल है। सो टू सेट द इनिशियल वैल्यू डिफॉल्ट यू नीड टू पॉपुलेट द कॉन्टैक्ट मॉडल इन द एनजी ऑन इनिट मेथड, ये तो ऊपर वाला ही है। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। तो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, तो आपका कोड जो है पूरा पीछे का जो कोड है वो इनपुट फील्ड हुआ, आईडी सेम चीज, नेम इक्वल टू भी हम लोग लिए एंड एनजी मॉडल भी लिए, जो बाय डिफॉल्ट जो हमारा नॉर्मल फॉर्म हुआ। ठीक है, वो रहा। नीचे आइए, एनजी ऑन इट में ये कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, सेट टाइम ऑटो, इसके अंदर तो बहुत सारा चीज किए हुए है, ये रीसेट और सब कुछ। वी हैव कॉन्टैक्ट फॉर्म रेफरेंस variable which is instanced in the ng form,
करेक्ट है। We can get the reference contact form in the app component using the view child। ओ इसके साथ लिया, ठीक है। Just 1 second। button reset, set the default value, patch value, set the nested form। तो इसने @view child कहाँ की है? हाँ ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो ये था आपको सेट वैल्यू करना है किसके हेल्प से? एनजी मॉडल के हेल्प से, ठीक है। अब हम लोग करते हैं रेफरेंस वेरिएबल के हेल्प से। तो बहुत सारा चीज हम लोग सेम उठाएंगे पीछे वाला कोड का ही। कंपोनेंट क्रिएट कर लूं, ये समझ में आ गया ना? मोस्टली इसको ही यूज करते हैं, दूसरा कोई वो जो और है उतना कोई करने का जरूरत नहीं है। टेम्पलेट हाइफन क्या नाम है, रेफरेंस वेरिएबल हाइफन सेट वैल्यू रेफरेंस वेरिएबल। 29 हो गया। एक काम करते हैं, लेट हो जाएगा, रहने दीजिए। इसको हम लोग दूसरा वाला जो मेथड है इसको हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। इस पे एक बार प्रैक्टिस कीजिए, जो नॉर्मल आज जो किए ना टू वे बाइंडिंग को, तो उसके हेल्प से एक बार ट्राई कीजिए करके, और इसको जो है हम लोग कल देख लेंगे। नहीं तो ये टाइम लगेगा क्योंकि इसके बहुत सारा मेथड किया हुआ है।